एक ऐसा मंदिर है जहाँ चारों तरफ खून ही खून है, जहाँ 10 तांत्रिक देवियां बसती है और हजारों की संख्या में तांत्रिक साधना करते हैं। जहाँ देवी की योनि स्थापित है और हर साल जून के महीने में देवी की मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ऊंची शक्तिपीठों में से एक कामाख्या माँ सिद्धिकी यानी कि कामाख्या देवी मंदिर है, जो कि हजारों साल पुराना है। और ऐसा माना जाता है कि देवी सती की मृत्यु के बाद शिव जी बहुत दुखी हो गए थे और शिव जी उनके जले हुए शरीर को लेकर वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। एक कहानी के अनुसार तब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जब विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के टुकड़े किए, तब यह टुकड़े धरती पर अलग अलग जगह पर जाकर के और पीठ निर्णय तंत्र के अनुसार इस धरती पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उन 51 खंडों में से देवी की योनि आसाम की लीलाचल पर्वत पर जाकर गिरी और योनि पर्वत पर गिरने के बाद उसने पत्थर का रूप ले लिया। इसी में माँ देवी कामाख्या का वास है। कालिका पुराण के अनुसार देवी के शरीर के टुकड़े हो जाने के बाद शिव जी अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बने एक टापू पर योग समाधि में लीन हो गए और इसी बीच शिव जी के गैर मौजूदगी में तारकासुर नाम का एक राक्षस पूरी दुनिया में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। तारकासुर एक ऐसा राक्षस है जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे 2 वरदान मांगा, जो कि पहला कि तीनों लोगों में उसके बल और बुद्धि की बराबरी कोई ना कर सके, और दूसरा यह है कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथों से हो। पर यह कैसे संभव हो सकता था? देवी सती की मृत्यु के बाद शिव जी ध्यान में लीन थे और इधर दिनों दिन तारकासुर का कहर बढ़ता जा रहा था। तारकासुर ने वरदान का फायदा उठाकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और उसने देवताओं को बाहर कर दिया और अपने आप को नया इंद्र घोषित कर दिया और सभी देवी देवताओं ने हार मान ली। और तब तारकासुर को हराने के लिए एक ही रास्ता बचा था और वो था शिव जी की तपस्या को भंग करना। लेकिन जब ऐसा करेंगे तब शिव जी के क्रोध का नतीजा क्या होगा, यह सोचकर सभी डर कर पीछे हट गए। आखिरकार शिव जी का ध्यान तोड़ने की जिम्मेदारी कामदेव को मिली। कामदेव ने शिव जी पर एक फूलों का तीर चलाया, जिससे शिव जी का ध्यान टूट गया। शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उनकी तीसरी आंख खुल गई और उन्होंने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया। फिर कामदेव की पत्नी देवी रति रोने लगी और उन्होंने महादेव के आगे अपने पति को दोबारा जीवन दान देने की प्रार्थना शिव जी से करने लगी। शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कामदेव को उनका जीवन लौटा दिया। लेकिन कामदेव का भस्म हुआ शरीर वापस नहीं आया। कामदेव वापस जीवित तो हुए, पर बिना अपने शरीर के। इसके बाद शिव जी ने कामदेव से कहा वो नीलाचल पर्वत पर जाकर देवी की योनि की पूजा करे। कामदेव और रति ने सच्चे मन से देवी की सेवा की और कामदेव को उनका शरीर वापस मिल गया। जिसके बाद कामदेव वहाँ मंदिर का निर्माण करता है। इस कहानी के अनुसार यही कारण है कि इस मंदिर को कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ शिव जी जिस टापू पर तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना टापू आज भी वहाँ मौजूद है, जिसकी चोटी पर भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भैरव शिव जी के अवतार हैं और इन सारी शक्तिपीठों के रखवाले हैं। इसलिए इस चोटी पर बने उमानंद मंदिर के दर्शन किए बिना माँ कामाख्या शक्तिपीठ के दर्शन को अधूरा माना जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माँ कामाख्या मंदिर आते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। यूं तो पूरे साल भक्तों का आना जाना लगे रहता है, लेकिन हर साल ऐसे 3 दिन होते हैं जिनमें यहाँ आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 दिन देवी के मासिक चक्र के 3 दिन होते हैं और इसी कारण मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है और इस दौरान मंदिर का दरवाजा
भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। द्वार को बंद करने से पहले मंदिर के जमीन पर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया जाता है। जब 3 दिनों के बाद जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो ये सफेद कपड़ा पूरी तरह से गीला और लाल हो चुका होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं, जिसके टुकड़े टुकड़े करके वहां आए हुए सारे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। भक्तों के हिसाब से यह कपड़ा देवी माँ का आशीर्वाद होता है और भक्त इसे अपने घरों के पूजा करने के स्थल पर रखते हैं, जिससे माँ कामाख्या की कृपा उन पर सदा बनी रहे। लेकिन जब मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है तब भक्त यहाँ क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण है कि इन 3 दिनों का सिग्निफिकेंस सिर्फ देवी के मेचुअल साइकिल से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र से भी जुड़ा हुआ है। 51 शक्तिपीठों में से 4 शक्तिपीठ ऐसे हैं जहाँ सदियों से तंत्र साधना की जाती है। ये मंदिर उन्हीं 4 तंत्र पीठों में से एक है। यहाँ 10 महाविद्याएं बसती है। तांत्रिक ट्रेडिशन के मुताबिक यह 10 महाविद्याएं देवी शक्ति के 10 रूप हैं। तांत्रिक और योगी तंत्र साधना करते वक्त इनकी पूजा करते हैं और अलग अलग तांत्रिक सिद्धियां को हासिल करते हैं। और यही कारण है कि अंबुबाची के मेले में हजारों की संख्या में तांत्रिक और अघोरी भी आते हैं। तांत्रिक साधुओं और अघोरियों के लिए मेला इतना भव्य होता है कि कई ऐसे साधु जो पूरे साल दुनिया से दूर कहीं अकेले में साधना करते हैं वह भी इस मेले में आकर शामिल होते हैं। इस सब की वजह से इन 3 दिनों में मंदिर के वातावरण में अलग ही एनर्जी होती है। यहाँ तांत्रिक और अघोरी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए देवी माँ की पूजा करते हैं और तो और ये साधु यहाँ आने के बाद काले जादू का खात्मा करने के लिए और भूत प्रेत और काली आत्माओं को भगाने के लिए एक खास प्रकार की भी पूजा करते हैं। काली शक्तियों के साए में रह रहे लोगों की परेशानियों को खत्म करने के लिए इस पूजा में कई सारे रिचुअल्स होते हैं, जिनमें से एक है जानवरों की बलि देना। यहाँ कई जानवरों की बलि दी जाती है, जैसे कि कबूतर, भैंस, बकरों की बलि दी जाती है। इसलिए मंदिर के परिसर में जमीन पर एक तरफ खून ही खून दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर मादा जानवर यानी कि फीमेल एनिमल की बलि चढ़ाना सख्त मना है। इन्हीं बलिदान रिचुअल्स को देखने के लिए इस मंदिर में एक अलग जगह बनाई गई है। लोग कोशिश करते हैं कि वह अपनी आंखों के सामने इन जानवरों का सर कटते हुए देख सके, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि जो देवी माँ के लिए बलि पर चढ़ाई गई जानवरों का सर कटते हुए देखता है वो पूरे साल सुखी और स्वस्थ रहता है। और तो और काले जादू तंत्र के अलावा यहाँ पर वशीकरण पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा से आप किसी के भी दिमाग को अपने वश में कर सकते हैं और उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर से इकट्ठा किए गए पत्थरों को काम्या सिंदूर के नाम से बेचा जाता है, जिसे वशीकरण सिंदूर भी कहते हैं। माना जाता है कि सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में करने की ताकत होती है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं होती है। हालांकि पूरे मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पर मंदिर के मुख्य गर्भगृह में कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ योनि के आकार का एक पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। इस योनि कुंड से हर समय पानी बहता रहता है, जिसका सोर्स आज तक रहस्य है, कोई भी खोज नहीं पाया। अंबुबाची वस्त्र के अलावा यहाँ से निकलने वाली पानी भी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे 9 महीने बाद बच्चा माँ की कोख से जन्म लेता है, वैसे ही देवी की योनि से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है और देवी के मेंस्ट्रुअल साइकिल से इस संसार में जीवन बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग इस मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात को गलत मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि नदी के पानी को लाल बनाने के लिए यहाँ के पंडित नदी में सिंदूर मिला देते हैं। कई साइंटिफिक थियरीज ऐसी भी है कि यहाँ की मिट्टी आयरन से भरपूर है, इसी वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी विशाल बहती हुई नदी का रंग सिर्फ सिंदूर से कैसे बदला जा सकता है, और अगर आयरन के कारण पानी लाल हो भी रही है तो साल में सिर्फ 3 दिन ही क्यों। आज के लिए वीडियो पे बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए चूचा बॉय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।